एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है। एक तरफ तो हम इंसान इतनी तरक्की कर चुके हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी ही जिंदगी में मन की शांति क्यों खोते जा रहे हैं। आज हम मूल्यों की बात के दार्शनिक संवाद से इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी प्रगति के बावजूद हमारे समाज में इतनी उलझन और दुख क्यों फैला हुआ है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपनी आज की दुनिया के इस अजीब से विरोधाभास को देखेंगे, फिर हम इसकी जड़ तक जाएंगे कि आखिर असली समस्या है क्या, और फिर उस समस्या से बाहर निकलने के रास्ते को भी टटोलेंगे। और हाँ, इस दौरान हम मूल्य जैसे शब्द को भी एक बिल्कुल नई और गहरी नज़र से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समझते हैं उस अजीब विरोधाभास को जो आज हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई बन गया है। जरा सोचकर देखिए, हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, है ना? लेकिन फिर भी डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों का अंधेरा इतना क्यों बढ़ रहा है? हमारे घरों में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी परिवार टूट रहे हैं, अकेलापन बढ़ रहा है। बातें तो हम ग्लोबल विलेज की करते हैं, लेकिन असल में मेरा सच बनाम तुम्हारा सच की लड़ाई में समाज पूरी तरह बटा और ये हुआ मत है। सोचिए कि ये कहानी किसी एक दो देश की है। ये संकट किसी चीज की कमी से नहीं पैदा हुआ, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद पैदा हुआ है। ये उन देशों में भी है जहां पैसा है, जहां शिक्षा है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि ये हमारी नौजवान पीढ़ी को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। अब देखिए, कोशिश तो हर कोई कर रहा है। माता पिता अपने बच्चों के लिए, सरकारें अपने नागरिकों के लिए। इरादे भी सबके नेक हैं, पर फिर भी वो नतीजे नहीं मिल रहे जो हम सब चाहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो बुनियादी चूक कहाँ हो रही है। तो इसका जवाब, जैसा कि स्रोत बताता है, हमारे एक्शन में नहीं, हमारी कोशिशों में नहीं, बल्कि हमारी चेतना में छिपा है। इस बात की हमारी बुनियादी समझ में कि मैं कौन हूँ। इस गलत समझ को जीव चेतना कहा गया है। अब ये है क्या? ये बस एक गलत फहमी है, एक भ्रम कि मैं मतलब ये शरीर। और जब हम ऐसा मान लेते हैं तो जिंदगी का पूरा मकसद बस एक ही रह जाता है, अपनी 5 इंद्रियों से सुख बटोरना। ये कुछ ऐसा है मानो हम अपनी पूरी जिंदगी बस ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं, सिर्फ बाहरी सुख की तलाश में। और जब हम इस चेतना में जीते हैं तो होता क्या है? हमारा सारा जोर, सारी ऊर्जा बस चीजें इकट्ठा करने में लग जाती है ताकि इंद्रियों को सुख मिले। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख कभी भी परमानेंट नहीं होता, टिकता ही नहीं। और बस यहीं से शुरू हो जाती है एक अंतहीन दौड़, और चाहिए और चाहिए। और यही दौड़ टकराव पैदा करती है इंसानों के बीच भी और प्रकृति के साथ भी। आप कह सकते हैं कि यही वो एक जड़ है जिससे हमारी सारी मुसीबतों की शाखाएं निकल रही हैं। तो अगर जीव चेतना अंधेरा है, तो एक रोशनी की किरण भी है। समाधान हमारी चेतना में ही एक बहुत गहरे और सुंदर बदलाव में छिपा है। इसका विकल्प है मानव चेतना, और इन दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ जहां शरीर ही जिंदगी है, वहीं दूसरी तरफ अपने असली स्वरूप को समझने की कोशिश है। एक तरफ सुख के पीछे भागना है, तो दूसरी तरफ जिंदगी में समाधान खोजना है। जहां एक तरफ संग्रह और संघर्ष है, वहीं दूसरी तरफ संतुलन और सह अस्तित्व है। और जैसे ही चेतना का ये बदलाव आता है ना, मूल्य शब्द का असली मतलब भी अपने आप सामने आने लगता है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। मूल्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम किसी में डालते हैं, बल्कि ये तो हर चीज की अपनी एक अंदरूनी खासियत है, उसकी अपनी मौलिकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज का मूल्य है एक बड़ा पेड़ बन जाना, वैसे ही इंसान का मूल्य है अपनी असली इंसानी फितरत के हिसाब से जीना। तो फिर हमारी वो मौलिकता, वो खासियत है क्या? सोचिए, जानवर तो झुंड में रहते हैं। वो पूरी दुनिया की भलाई या एक ऐसे समाज के बारे में सोच ही नहीं सकते जहां कोई बंटवारा न हो। ये सोचने की ताकत, ये सपना देखने की कुव्वत, ये सिर्फ हम इंसानों के पास है। न्याय के साथ जीना, सच की तलाश करना, और बस पल भर के सुख के पीछे नहीं, बल्कि हमेशा रहने वाली खुशी को खोजना, यही तो है हमारी मौलिकता। और इसके साथ जीना, यही तो है मूल्यों से भरा जीवन। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी समझ हमारी पुरानी कामनाओं और आज की हकीकत के बीच कितना बड़ा फासला दिखाती है।
हमारी परंपराओं में, हमारे पुरखों की बातों में इंसानियत के लिए कितने ऊंचे, कितने सुंदर सपने देखे गए थे। सत्यमेव जयते का जयघोष था, वसुधैव कुटुंबकम का भाव था कि सारी दुनिया ही एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना थी कि हर कोई सुखी रहे, और इस धरती को एक स्वर्ण भूमि बनाने का संकल्प था। लेकिन उन सपनों के सामने जब हम आज की हकीकत को रखते हैं तो क्या दिखता है? वो एक परिवार का सपना आज एक टूटे हुए, बटे हुए समाज में बदल गया है। सबकी खुशी की कामना की जगह आज डर, असुरक्षा और नफरत ने ले ली है। और वो स्वर्ण भूमि आज एक गर्म होती, प्रदूषित धरती बन चुकी है। और बस यहीं, इसी मोड़ पर आकर वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। अगर हमारी दिली चाहत, हमारी गहरी कामना शांति और एकता की है, तो फिर हमारा जीने का ढंग, हमारी जिंदगी ठीक उसके उलट नतीजे क्यों पैदा कर रही है? हमारी चाहत और हमारी हकीकत में ये जमीन आसमान का फासला आखिर क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।